हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में काफ़ी टाइम बाद ये लेक्चर आ रहा है, जिसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। बट सबसे पहले जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वन वे स्लैब का। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वन वे स्लैब। अब वन वे को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वन वे स्लैब क्या होता है। वन वे स्लैब वो होता है जिसमें लॉन्ग स्पान अपन शॉर्ट स्पान का जो रेशियो होता है वो 2 से बड़ा होता है। लॉन्ग स्पान हम उस साइड को कहते हैं जो साइड लंबी होती है, और शॉर्ट स्पान हम उस साइड को कहते हैं जो साइड छोटी होती है। जनरली वन वे स्लैब का मतलब हम छत की बात कर रहे होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, यानी लेंथ में ज़्यादा और विड्थ में छोटी। लेंथ में ज़्यादा और विड्थ में छोटी। तो ये एक वन वे किस्म की स्लैब है। तो वन वे किस्म की स्लैब में क्या होता है कि अगर आपके पास ये लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का रेशियो 2 से ज़्यादा है तो वो कैटेगरी होती है वन वे स्लैब की। जैसे एग्जांपल के लिए लॉन्ग स्पान अगर आपका 13 है और शॉर्ट स्पान आपका 5 है, तो 13/5 का रेशियो आपका 2.6 होगा, यानी ये स्लैब आपकी जाएगी वन वे स्लैब की कैटेगरी में। तो जनरली कई बार ऐसा होता है आपको लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान दिया रहेगा, तो आपको वन वे स्लैब आपको किससे पता चलेगा? इनका रेशियो लेने के बाद, जो कि अगर 2 से ज़्यादा होता है तो ये कैटेगरी के अंदर जाता है वन वे स्लैब में। बट जो आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राइंग में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, ये बस मैंने जनरली बता दिया आपको। बाकी 13/5 में हमेशा क्या होता है कि जो मेन बार होती है वन वे स्लैब में वो हमेशा शॉर्ट स्पान में पड़ती हैं, यानी 5 की साइड पे सबसे पहले बार पढ़ना शुरू होगी, जो कि पड़ेगी ऐसे सीधी, देन बेंट अप, देन सीधी, देन बेंट अप, देन सीधी, देन बेंट अप, देन सीधी, देन बेंट अप, और आखिरी में सीधी। हमेशा स्टार्टिंग और एंड की बार हमेशा सीधी होती है, बीच की बारें बेंट अप होती है, यानी सीधी फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट, फिर बेंट अप, फिर स्ट्रेट। उसके बाद जो लॉन्ग स्पान होता है उस पर हमेशा वन वे में एक सीधी बारें पड़ती हैं ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो वन वे स्लैब में केवल 2 बार के बारे में बात होती है। एक होती है मेन बार, जो कि हमेशा शॉर्ट स्पान पे पड़ेगी, ठीक है, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो केवल पड़ेगी लॉन्ग स्पान पे, ठीक है। अगर मैं इसको ड्राइंग में देखूं तो जैसे मेरा शॉर्ट स्पान मैंने यहाँ पे शो किया है आपको 5 मीटर से। एक्चुअली में वन वे स्लैब में केवल और केवल शॉर्ट स्पान की ड्राइंग बनती है, लॉन्ग स्पान की नहीं बनती, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्पान को थोड़ा बड़ा शो किया है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि ये 13/5 का है, तो सबसे पहले शॉर्ट स्पान पे बार पड़ती है 5 मीटर पे। तो 5 मीटर पे सबसे पहले आपकी जो ग्रीन कलर की मैंने मार्किंग करी है, बार की करी है, जो कि शॉर्ट स्पान पे आपको सीधी दिखेगी, और इसके जो गोले गोले हैं बार की गोलाई वो आपको दिखेगी लॉन्ग स्पान में, यानी सीधी बार की गोलाई यहाँ दिखेगी आपको। तो सबसे पहले पड़ी सीधी बार, देन बेंट अप, फिर सीधी, फिर बेंट अप, फिर सीधी, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मैंने ब्लू कलर में शो करी है, जो कि ऐसे आ रही है, और उसके गोले आपको कहाँ दिखेंगे? आगे से। तो इस तरीके से अगर आप वन वे स्लैब बनाते हैं तो आपको केवल शॉर्ट स्पान बनाना होता है, जिसकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से बनेगी। मेन बार हमेशा शॉर्ट स्पान के पैरेलल पड़ेगी, देन ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेगी, और क्योंकि बेंट अप भी है जिसके जस्ट पीछे, तो बार ऐसे यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि बार जब ऐसे यहाँ पे शो हो रही है तो यहाँ पे गोले ऊपर दिखने चाहिए ना। बट होता क्या है कि जनरली जब हम इसका ऐसा व्यू बनाते हैं, सेक्शनल व्यू, यानी कि शॉर्ट स्पान से या लॉन्ग स्पान से, तो हम इसको ऐसे ही शो करते हैं। बाकी बेंट अप की सारी डिटेलिंग इसके प्लान में जाएगी। जब हम इसका प्लान बनाएंगे तो प्लान इस तरीके से बनता है जिसमें हमें सारा दिखता है सी स्ट्रेट बार, देन बेंट अप बार, पर जो हिस्सा बेंट अप हो जाता है उसको हम डॉटेड में दिखाते हैं। इसकी ड्राइंग जब बनेगी आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फिर स्ट्रेट बार, फिर बेंट अप बार, जहाँ पे बेंट अप होगी वो डॉटेड, फिर बीच में डार्क, फिर डॉटेड। तो ये जब हम ड्राइंग बनाएंगे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। बट आपका जानना ये ज़रूरी है कि वन वे स्लैब की ड्राइंग में केवल शॉर्ट स्पान से आपकी ड्राइंग बनेगी, और शॉर्ट स्पान में क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है स्ट्रेट बार यहाँ, फिर जो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसके गोले गोले आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। बाकी जो बेंट अप बार है इसके गोले यहाँ हालांकि ऊपर होंगे, बट बनाते हुए हमें इसको ऐसे ही शो करना है। अभी तो मैंने शॉर्ट स्पान बनाया तो शॉर्ट स्पान ऐसे बनेगा, बट अगर ये टू वे स्लैब होता तो टू वे स्लैब में आपको लॉन्ग स्पान भी बनाना होता है। तो उस केस में क्या होता, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, उस केस में आपके गोले गोले नीचे हैं, तो ये जो गोले हैं वो आपके नीचे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी ऊपर आएगी, ऐसा होता है उसमें। तो सब समझ गए। शॉर्ट स्पान की ड्राइंग हमेशा ऐसे बनेगी और लॉन्ग की ऐसे बनेगी, क्योंकि लॉन्ग स्पान की साइड ऐसी है, ठीक है। बट हमें वन वे स्लैब के केस में केवल वन वे बनाना होता है, और वन वे हमेशा शॉर्ट स्पान से डिज़ाइन होता है, इसलिए शॉर्ट स्पान की ड्राइंग ऐसे आती है, ठीक है। बाकी जो बार यहाँ पे बेंट अप हो रही है इसके गोले हालांकि यहाँ पे आने चाहिए थे, पर शो हम नहीं करते हैं इसको, क्योंकि पहली बात तो शॉर्ट स्पान की ड्राइंग इसमें बनेगी नहीं, दूसरी बात केवल हमें फ्रंट व्यू बनाना है। बट अगर हमें साइड व्यू भी बनाना होता
तो भी ये गोले ऊपर नहीं बनते, क्योंकि इसको दिखाने का तरीका ऐसा ही होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो होप आप ये समझ गए होंगे कि शॉर्ट स्पान की ड्राइंग आपको ऐसे बनानी है और इसके बाद इसका प्लान डेवलप होगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया शॉर्ट स्पान ये है। सबसे पहले ग्रीन कलर की लाइन आएगी, देन उसके गोले गोले आपको शो होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट स्पान में केवल ये शॉर्ट स्पान आपको यहाँ पे शो करना होता है, जिसमें आपकी यहाँ पे दिख गई आपको स्ट्रेट बार ग्रीन कलर की। देन इसमें जो गोले हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये जो आपकी है ये आपकी मेन बार, और ये आपकी क्या है, गोले गोले डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि आपके यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केवल आपको शॉर्ट स्पान और प्लान बनाना होता है वन वे के केस में। ठीक है, ये तो जनरली आइडिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ईगल की बुक का पहला क्वेश्चन है ये, ड्रॉ द सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में खुद ही दिया रहेगा कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। ड्रॉ द सेक्शनल प्लान, आपको सेक्शनल प्लान बनाना है। ठीक है, यानी कि ये एंड सेक्शन एलिवेशन, यानी कि ये ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब। साइज़ ऑफ रूम, आपके पास जो साइज़ ऑफ रूम है 3/7 का है, यानी शॉर्ट स्पान आपका 3 है। तो जो आपका डेवलपमेंट होगा वो 3 मीटर से होगा, ना कि 7 मीटर से। थिकनेस ऑफ वॉल है आपके पास 500 mm, यानी ये जो वॉल की थिकनेस है वो 500 mm है। बियरिंग ऑफ वॉल, यानी कि दीवार के अंदर बीम कितना गया है या स्लैब कितनी गई है दीवार के अंदर, वो गई है 300 mm। थिकनेस ऑफ स्लैब जो है आपकी, स्लैब की थिकनेस आपकी 150 mm की। मेन बार 10 mm डाया की है, 150 mm सेंटर टू सेंटर विद अल्टरनेट बेंटअप। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार स्ट्रेट होती है, एक बार बेंटअप होती है, एक बार स्ट्रेट होती है, एक बार बेंटअप होती है। तो इसने लिखा है ना विद अल्टरनेट बार बेंटअप, यानी 50% बार इसमें क्या बेंटअप। ठीक है, स्लैब में मैक्सिमम 50% बारें हमेशा बेंटअप होती हैं। इसमें कभी भी स्ट्रेट अप नहीं पड़ता, स्लैब में हमेशा पड़ता है बेंटअप। फिर यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील है वो 8 mm डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मैंने आपको बताया था, ये वाला है जो यहाँ से बाहर आ रही है ग्रीन कलर की, और इसके गोले गोले ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये मेन बार जो सीधी है, और यहाँ है मेन बेंटअप, मेन बेंटअप। इन्हीं के लिए वो लिख रहा है कि अल्टरनेट बार क्या हुई आपकी बेंटअप हुई, यहाँ पे लिखी ना अल्टरनेट बार बेंटअप हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हमें वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इसका जो यहाँ पे सेक्शन एलिवेशन लिखा है, सेक्शन एलिवेशन हमेशा बीम की तरह बनता है, देन प्लान आपका स्लैब की तरफ डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। जिसने बीम पढ़ा होगा उनको पता होगा थिकनेस ऑफ वॉल 500 है, उसके कितने अंदर वॉल गई है हमारी, उसके कितने अंदर आपका स्लैब गया है। बियरिंग ऑफ वॉल मतलब दीवार के ऊपर कितना स्लैब गया है, 300 mm गया है स्लैब। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से इसका सेक्शनल एलिवेशन बनना है जो कि बीम की तरह बनेगा। 3 मीटर का आपके पास स्पान है। मैंने आपको बताया था कि साइज़ ऑफ जो रूम है वो 3 मीटर है। तो हमेशा शॉर्ट स्पान से स्लैब डिज़ाइन होती है वन वे। तो 3 मीटर ये है, 3 मीटर में बार ऐसी गई, और ये जो गोले गोले हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के हैं, और ये मेन बार आपकी क्या हुई है बेंटअप। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट स्पान में बार ऐसे चलती है, सीधी फिर बेंटअप फिर सीधी, पर आप सामने से देखेंगे तो सीधी फिर बेंटअप आपको इसी पे छुपा हुई दिखेगी। ठीक है, और ये आपकी कौन सी बारें आएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे। ठीक है, अब हमें ड्राइंग बनाने से पहले इसको स्केल में डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे भी स्केल ली है 120 की, 120 यानी जो भी हमारे पास डिजिट होगी उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। अब सबसे पहले मुझे स्लैब की लेंथ खींचनी है। तो स्लैब की लेंथ, क्योंकि दीवार के अंदर 300 mm दोनों साइड से गई है, तो 300 प्लस 3000 प्लस 300 टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ होगी ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है 3000 प्लस 300 प्लस 300 3600 डिवाइड बाई 20, क्योंकि हमें 20 की स्केल में रखना है। तो यहाँ 180 mm जो कि बनेगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही हमें थिकनेस ऑफ वॉल दी थी 500 डिवाइड बाई 20, तो ये बनेगा 2.5 सेंटीमीटर। और 300 जो कि बियरिंग है वॉल के अंदर स्लैब की, उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, वो बनेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी, जिसको आप नोट कर सकते हैं। और अब हम इसकी ड्राइंग बनाना करते हैं शुरू। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं 18 सेंटीमीटर की वाली लाइन खींचूंगा। देन इसकी थिकनेस आपको बताया है उसने, स्लैब की थिकनेस है यहाँ पे 150 mm। ठीक है, स्लैब की थिकनेस है 150 mm, बट इसको स्केल में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको अगर हम स्केल में रखेंगे तो 0.7 बनेगा है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। तो स्लैब के केस में हमेशा इसको 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। इसकी थिकनेस को हम स्केल से बाहर रखेंगे केवल ड्राइंग में। ऑटोकैड में ऐसा नहीं होता है, ऑटोकैड में आप इसको
0.7 ही खींचेंगे। बट यहाँ ड्राइंग में ताकि आपकी बारें स्पेशली दिखिए और आपको काफ़ी स्पेस मिला काम करने के लिए, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर ही बनाएंगे, चाहे वो थिकनेस ऑफ स्लैब 200 भी दे, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना थिकनेस को, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करना करते हैं हम शुरू। अब इसमें हम सबसे पहले 18 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले इसमें जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। यहाँ से फिर इसके बाद इसकी जो हमारे पास थिकनेस है, मैंने आपको बताया था वो 150 mm है, बट इसको हम स्केल में नहीं लेते, इसलिए इसको हम खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, ताकि हमारे यहाँ पे डिटेलिंग आसानी से हो सके। इस तरीके से। अब जो हमारे पास इसकी थिकनेस ऑफ वॉल है, थिकनेस ऑफ वॉल हमारे पास दे रखी है 500, जिसमें 300 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर तो स्लैब जा रखी है इसमें। स्लैब वॉल के ऊपर चढ़ी हुई है इतनी, यानी वॉल है आपकी 1.5 सेंटीमीटर पीछे, 300 तो आपकी चढ़ गई ये वॉल, ठीक है। और इसके बाद 200 बचा, 200 का कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 का बनेगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये और ये इसके सपोर्ट आपके बन जाएंगे, ठीक है। ये टोटल आपका हो गया 500 mm का, टोटली आपका 500 mm हो गया, जिसमें 300 ये बेरेक कर गया दीवार के अंदर। 300 आपका बनेगा 20 की स्केल में 1.5। हमेशा 20 की स्केल में आपकी नाप आधी हो जाती है। और यहाँ जो आपका बचा 500 में से 300 बचा, 500 में से 300 गया तो आपका बचा 200, तो 200 बनेगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से। अब हमारी यहाँ पे सबसे पहले पड़ेगी मेन बार, क्योंकि शॉर्ट स्पान बना है तो शॉर्ट स्पान पे सबसे पहले पड़ती है मेन बार, जिसको आप 1 या 2 mm पे खींच लेंगे, क्योंकि स्लैब का क्लियर कवर होता है 20 mm। और 20 mm कितना बनता है, 20 mm डिवाइड बाई अगर आप 20 करोगे, क्योंकि 20 की स्केल है, 20 डिवाइड बाई 20 आपका आएगा 1 mm, जो कि बनेगा 0.1 mm। पर जनरली इसको मैं बनाता हूँ 0.2। मैंने आपको बीम के केसेस में बताया था कि आपके जो कवर होता है 0.2 के ही होता है मैक्सिमम। कॉलम का 0.4 का हो जाता है और 0.5 का आपका हो जाता है फुटिंग का, है ना। तो सबसे पहले हमारी कौन सी बार आई, मेन बार हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इसमें पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन हमने मार दी और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने मार दी। मैंने बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार इधर आएगी और मेन बार जो इधर गई है इसके गोले गोले आपको इधर दिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मेन बार है वो ऐसी गई, जिसके गोले गोले यहाँ दिखेंगे, बट ये आपको बनाना नहीं है, क्योंकि वन वे में केवल शॉर्ट स्पान बनता है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रही है, इसके गोले गोले आपके शॉर्ट स्पान में दिखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो स्पेसिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन बार की आएगी। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन आपने डाउन डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग है 200 mm और मेन बार की स्पेसिंग है आपकी 150 mm। तो मैं जो स्पेसिंग लूँगा वो लूँगा 200 mm, जो कि बनेगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि 20 की स्केल है, मैंने आपको बताया था। तो 1 सेंटीमीटर पे आपकी क्या आएंगी, मेन बार आएंगी, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन, 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 डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरी बात ये कि इसमें जो बेंट अप जाएगा, मैंने आपको बताया था इसमें बेंट अप जाएगा, जो कि मेन बार का ही बेंट अप होता है ऐसे। तो बेंट अप कितने पे जाएगा, अगर आप क्लियर स्पान डिवाइड बाई 7 करोगे, क्योंकि जो बेंट अप होता है वो होता है L/7 पे, आपको पता होगा, मैंने बीम में ही बताया था। तो L/7 अगर आप क्लियर ले रहे हो, यानी क्लियर कवर डिवाइड बाई क्लियर स्पान डिवाइड बाई 7, क्लियर स्पान आपके पास है 3000 डिवाइड बाई 7, तो इतना आपका सपोर्ट से आपको बेंट अप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 3000 डिवाइड बाई 7, ये होता है आपका 428
ये होता है आपका 428.57, ठीक है, 428.47, जो कि 20 से डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बनेगी 20 से डिवाइड करके बनेगी, जो कि बनेगी 21 mm, यानी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट से हम 2.1 सेंटीमीटर पे एक डॉट लेंगे और यहाँ से बेंट अप दे देंगे 45 पे, ऐसे हम यहाँ से लेंगे 2.1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस और यहाँ से एक बेंट अप दे देंगे 45 पे ऐसे, और इसके बाद ये बार ऐसे गई आगे, फिर ये बार भी ऐसे गई आगे, ये आपकी हो गई बेंट अप बार, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिटेलिंग कर देंगे कि ये हमारा है L/7, इसका सेक्शनल प्लान हो गया, बस इतना ही बनता है। ये L/7 यानी हमने कितना बनाया 428.57, और ये L होता है कैपिटल, ये L आपको कैपिटल रखना है क्योंकि आपने क्लियर स्पान लिया है। अगर आप इफेक्टिव स्पान लेते हैं, इफेक्टिव स्पान डिवाइड बाई 7, तो इफेक्टिव स्पान में क्या होता है आपको पता है, सपोर्ट का आधा, सपोर्ट का आधा, ठीक है। तो सपोर्ट का आधा 150, फिर 3000, फिर 150, तो यहाँ पे आपको 3000 प्लस 150 डिवाइड बाई 7 करना पड़ता, जो कि मैंने आपको बीम वाले चैप्टर में बताया है। बट अभी हम सपोर्ट से ले रहे हैं तो सपोर्ट से मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, ठीक है। यानी ये जो आपका है, ये है आपका L/7 पे 428 mm के करीब इसको लिख लेंगे हम। ये जो आपका क्लियर स्पान है, ये आपका है 3000 कैपिटल L mm, ऑल डायमेंशन इन mm, ये आपका है 500, ठीक है। ये पूरी की पूरी ड्राइंग जैसे मैंने आपको बताई है वैसे आपको बनानी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉल, यहाँ पे आपकी वॉल आ जाएगी, अब हमें स्लैब बनाते हुए याद रखना है, जनरली ऐसा बीम में नहीं होता बट ऐसा स्लैब में होता है। स्लैब में क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि अगर 100 बारें बड़ी हैं तो 100 में से आपकी 51 बारें होंगी स्ट्रेट और 49 बारें आपकी बेंट अप होंगी, क्योंकि पहली और आखिरी बार हमेशा सीधी होती है और बीच की बारें केवल क्या होती है, बेंट अप। तो होता ही है कि 50 में से आपकी 49 बारें बेंट अप जाती हैं, 51 जाती है आपकी स्ट्रेट, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट बार एक ज़्यादा होगी क्योंकि लास्ट में उसी का नंबर है, सीक्वेंस में रिपीटेशन के आखिरी में उसी का नंबर आता है, इसलिए हमेशा एक ज़्यादा स्ट्रेट बार होती है। तो स्ट्रेट बार और बेंट अप बार, क्योंकि बेंट अप बार भी इतनी ज़्यादा होती है तो होता क्या है कि बेंट अप बार के इस बार के झुकने का खतरा रहता है, यानी ये बार नीचे झुक सकती है। तो इस बार को सपोर्ट देने के लिए, जो इसका ये निकला है वाला हिस्सा, इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बारें लगानी पड़ती हैं, जिनको हम यहाँ पे ठीक इसके सामने आप दिखा सकते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं एडिशनल बार। ये सपोर्ट करती हैं सारी बार्स को, यानी अगर आपके पास बार्स ऐसी हैं, फिर स्ट्रेट बार है, फिर ऐसी बार है, फिर स्ट्रेट बार है, फिर ऐसी बार है, तो ये बेंट अप को बांधते हुए आएगी ऐसे, ऐसे सारी जो बेंट अप बार हुई उनको बांधते हुए आएगी ताकि ये नीचे झुके ना, ठीक है। तो इस तरीके से आएंगी, इसलिए ठीक इसके सामने ही, मेन बार के सामने ही आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बारें दे सकते हो, उतनी आप देना जितनी इसके नीचे हो। माना नीचे 4 हो तो आप नीचे, तो आप ऊपर भी 4 देना, क्योंकि इसका कोई लॉ नहीं है, जितनी नीचे आप उतनी भी दे सकते हो, उससे हल्की ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सेक्शनल एलिवेशन था। अब हम बनाएंगे इसका सेक्शनल प्लान, जो कि ठीक इसके नीचे बनेगा। अब इसका प्लान बनाने के लिए ये मान लीजिए, अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ये वॉल दिखेगी, फिर स्लैब दिखेगी, फिर ये वॉल दिखेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे इस स्लैब के, ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर जाएंगे हम, फिर प्रोजेक्शन लेंगे, फिर प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। इसमें अब हम यहाँ से प्लान बना रहे हैं क्योंकि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, और ऊपर से मैंने आपको बताया था कमरा है ये हमारे पास, कुछ इस शेप का कमरा है ये, जिसकी लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ कम है, इस शेप का कमरा है। तो हम केवल 3 साइड बना रहे हैं, 1 2 3 काटने के बाद इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। इधर से भी दीवार आएगी, इधर से भी दीवार आएगी, इधर से भी दीवार आएगी, ठीक है, 3 साइड से, 1 2 और एक इसके बैक साइड से, क्योंकि आपको पता है कि कमरा होता है ऐसा, ठीक है। दीवारें इसकी आपको पता है आउटर से होंगी, आप इसको यहाँ से काट के आपने इसको ये वाला बनाया, यानी ये बनाया, फिर इसमें स्लैब बनाया ये, बट अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये 3 तरफ की दीवार दिखेंगी,
फिर यहाँ पे बार का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। इसलिए इसमें 3 तरफ से क्या आएंगी, वॉल्स आएंगी। ये था 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आएगा ये 1 सेंटीमीटर के करीब। और नीचे से हम इस पर कंटिन्यू का साइन यूज़ करेंगे। इसके पैरेलली इसको लाएंगे जहाँ तक हमने यूज़ किया, फिर वहाँ से हम इसको कंटिन्यू का साइन इस पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको फिर इरेज कर देंगे। अब इसमें हमें डॉटेड लाइन बनानी है। जो सपोर्ट है इसका यहाँ नीचे छूट गया, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये सपोर्ट हमें दिखेगा नहीं, तो ये सपोर्ट हम डॉटेड में बनाएंगे इसके चारों ओर से, ऐसे कि वॉल है इसके नीचे। ये इसको बताएगा कि इसके नीचे वॉल है हमारी। ये करीब करीब यहाँ से था 1.5 mm, तो यहाँ से 1.5 mm अंदर पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो वॉल है, स्लैब तो इसके ऊपर है। अब हमें, ये आपको सीधी बार दिख रही है, मेन बार, ये आपका कौन सा स्पान है जहाँ से मैंने ड्राइंग शो करी है, शॉर्ट स्पान से करी है ना शो, SHORT, शॉर्ट स्पान। ये जो मैंने प्रोजेक्शन लिया आपके शॉर्ट स्पान से लिए हैं। यहाँ पे आ जाएगा ऑल डायमेंशन इन mm, ऑल डायमेंशन इन mm, और स्केल आ जाएगा आपका 1:20 का। ठीक है, बाकी ये इरेज हो जाएगा, फिर काम यही है। ठीक है, अब जो आपकी बार है, मेन बार स्ट्रेट गई है, तो आपको यहाँ पे 1 mm पे इसकी यहाँ पे स्ट्रेट बार देनी है, दे दी आपने। अब स्ट्रेट बार कौन सी है, मेन बार है ना, और मेन बार की स्पेसिंग कितनी है आपको बुक में दे रखी है, 150 mm, 150 mm दे रखी है। तो 150 mm यानी 0.7 पे मैं 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 70 7 7 to 14। तो इस तरीके से मैंने बारें ली, और एक बार तो मैंने स्ट्रेट खींच ली, बस इसके बाद किस बार का नंबर है, बेंट अप। तो बेंट अप खींचने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने बार ली है उससे इससे इसका पैरेलल मिलाया, फिर जहाँ आपकी बेंट अप हुई है वहाँ पे आके एक हल्की गाइडलाइन अपने लिए खींच लेंगे आप। लास्ट लाइन से मिलाया, फिर इस लाइन पे आके हल्की सी लाइन खींचनी है, ये जो आपको शो करेगी कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है बेंट अप को लेके। तो 0.7 पे मेरी बार जाएगी ऐसी, और उसके बाद जाएगी बेंट अप। बेंट अप को आपको शो करना है डॉटेड से। ठीक है, फिर आएगी सीधी बार, ठीक है, फिर आएगी आपकी बेंट अप बार, फिर आएगी आपकी सीधी बार, देन फिर आएगी आपकी बेंट अप बार। बेंट अप बार केवल आपकी शॉर्ट स्पान में आएगी, लॉन्ग स्पान में नहीं आएगी, क्योंकि वन वे स्लैब में केवल शॉर्ट स्पान डिज़ाइन होता है, इसलिए मैं लॉन्ग स्पान को नहीं बना रहा हूँ, मैंने शॉर्ट स्पान को बनाया। आपको भी केवल ये 2 ड्राइंगें बनानी है। स्ट्रेट लाइन खींचनी है, आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचनी है डिस्ट्रीब्यूशन बार की, जो कि ऐसे आएंगी। इसमें तो कोई बेंट अप नहीं होगा, ये जो गोले आपको दिख रहे हैं ये ऐसे आएगी बार, इस बार के अंदर से, क्योंकि इंड कवर तो छूटेगा ही, कभी भी इंड कवर किनारे से तो देते हैं नहीं बार, नहीं तो वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी।
तो बार ऐसे जाएगी इसमें स्ट्रेट। हमें हमेशा याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा स्ट्रेट होती है केवल वन वे के केस में। टू वे के केस में डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी बेंट अप आता आएगा। ठीक है, वो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, मैंने सारी डिटेलिंग में बताया है। फिर भी आपको कोई समझ में ना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन बार। कैपिटल लेटर में आप सब लिखेंगे 200 mm सेंटर टू सेंटर, और इसका डाया आपका 8 mm डाया, और इसका डाया आपका 10 mm डाया। जनरली हमारे घरों के स्लैब के जो बार्स होती हैं वो 10, 8 और 12 की होती है। 12 से ज़्यादा थिकनेस की हम बार नहीं देते जनरली हाउस के केसेस में। ठीक है, फिर ये जो हमारी पैरेलल है, ये हमारी कौन सी बार बता रही है, क्योंकि शॉर्ट स्पान की पैरेलल पड़ी है, ये हमारी है मेन बार 10 mm डाया, 150 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो पैरेलल में हमारी चल रही, ये वाली कौन सी बार है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन बार, 8 mm डाया, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसकी थिकनेस भी दे देंगे हम। ये है हमारा 150 mm थिकनेस ऑफ स्लैब। तो होप गाइस आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू वे स्लैब।